WWE अभी तो पीजी हो गया है, लेकिन थोड़े समय के पहले जब रूथलेस अग्रेशन एरा की शुरुआत में या फिर एटीट्यूड एरा के टाइम पे इंटरजेंडर फिजिकलिटी होना बहुत ही कॉमन था। और आज हम कुछ ऐसे ही रेसलर्स की बात करेंगे जो अपने सामने विमेन या मेंस के बीच में बिल्कुल भी भेदभाव ना करते हुए सबको बराबर तौर पर डिस्ट्रॉय करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन एक ऐसे रेसलर रहे हैं जिनके सामने रिंग में कोई भी हो, वो कब किसको आरकेओ मारेंगे ये किसी को नहीं पता चल पाता है। उनको जो नहीं पसंद आता है वो आरकेओ खाता ही खाता है, भले वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसे ही रैंडी ऑर्टन रूथलेस अग्रेशन एरा के दौरान जब WWE पीजी नहीं था तब कई बार वुमेन रेसलर्स पर और इवन अथॉरिटी फिगर्स पर भी आरकेओ लगा चुके हैं। और पीजी एरा में भी इन्होंने एक दो बार ये किया है, जैसे कि नाया जैक्स पे इन्होंने किया था। तो इसी तरह रैंडी ऑर्टन के सामने जो भी है उसका बच पाना बहुत मुश्किल रहता है। आप लड़की होने के बावजूद भी आपका बचना पक्की बात नहीं है। और फिर आते हैं केन। केन अपने करियर के दौरान एक साइकोपैथिक डीमन के तौर पे ही दर्शाए गए हैं। वो इतना बड़ा शरीर है, उतने खतरनाक से परसूना है उनका, तो इसके दौरान वो किसी को भी कैसे बख्श सकते हैं। जो भी उनके साथ रिंग में उलझने की कोशिश करता है वो चोक स्लैम तो खाता ही खाता है। और ऐसे ही उनके करियर के दौरान कई बार उनके कई स्टोरी लाइन्स में विमेन रेसलर्स के साथ भी इंटरेक्शंस हुए हैं, कई अच्छे कई बुरे। और ऐसी बुरे इंटरेक्शंस में से वो सबको ही टोमस्टोन मारते हुए या रिंग से फेंकते हुए या बहुत बुरा असॉल्ट करते हुए विमेंस के अगेंस्ट दिखे हैं हमें। और ऐसे ही उन्होंने सबसे फेमस जो उनका था वो था लिंडा मैकमैन को टोमस्टोन मार देना स्टेज पर। और केन का लीटा के साथ जो लफड़ा हुआ था वो तो आपको याद ही होगा। उसके बाद जब उनको बिट्रे कर दिया था लीटा ने, तो लीटा को कैसे छोड़ सकते थे। इसीलिए केन के आगे अगर कोई भी है तो केन से बिल्कुल भी पंगा ना ले, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो छोड़ते किसी को भी नहीं है। और सच में इतना खतरनाक इंसान है, इससे कोई पंगा लेना क्यों चाहेगा। लेकिन लीटा ने जब ये लिया तो उसके बाद उन्होंने भुगता भी है। और अगले आते हैं क्रिस जेरिको। और ऐसे ही वो विमेंस को कई बार माइक में तो डिस्ट्रॉय कर ही चुके हैं, जैसे स्टेफनी के अगेंस्ट आपने काफ़ी सारे उनके प्रोमोज देखे ही होंगे। लेकिन वो इसी के साथ साथ बिल्कुल नहीं चूकते हैं अगर उनको कभी भी विमेंस की ज़रूरत पड़ती है मैच जीतने के लिए, वो उन्हें भी हिट करने से पहले नहीं सोचते हैं। और वॉल्स ऑफ जेरिको उन्होंने कई बार विमेंस पे लगा चुके हैं। तो आप समझ ही सकते हैं पहले कितना वाइल्ड होता था WWE। और क्रिस जेरिको उन्हीं रेसलर्स में से एक हैं जो बहुत ही फेमस हो गए थे वॉल्स ऑफ जेरिको लगाने के लिए विमेंस के अगेंस्ट। और उनके कैरेक्टर को वैसे सूट भी करता था ऐसा, क्योंकि वो आखिर में अपने पूरे करियर में हील ही रहे हैं, तो हील तो सभी कुछ करता है जीतने के लिए। तो और अगला रेसलर जो हमारे पास आता है वो वैसे तो फेमस है सबकी रिस्पेक्ट करने के लिए और बहुत ही पसंद किया जाता है, बैक स्टेज हो या पब्लिक के दौरान हो या अथॉरिटी से हो, सभी उसकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वो अपने कैरेक्टर को इतना सीरियसली लेता है कि वो एक ईवल पर्सोना दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले गए हैं। और इसीलिए विमेंस ने जब भी उनके मैच के बीच में इंटरफियर किया है या उनसे उंगली की है किसी भी दौरान में, तो डेडमैन आखिर उन्हें कैसे ही छोड़ सकते थे। तो इसीलिए अंडरटेकर ने भी कई बार लड़कियों पे हाथ उठाया है। और जैसा कि हमने देखा ही है लीटा के साथ जो इन्होंने किया था जब रॉब वैन डैम के साथ उनका मैच था, या फिर जब जेफ हार्डी के साथ मतलब हार्डी बॉयज़ के साथ जब उनकी फ्यूड हुई थी तब तो बहुत फेमसली उन्होंने लीटा को नीचे फेंक दिया था। और रिंग में भी कई बार चोक स्लैम मारा है, स्टेफनी को उन्होंने कई बार चोक स्लैम मारा है। तो अंडरटेकर काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे। अगर इनसे पंगा लिया तो समझ लो फिर कोई भी हो रिंग में बचेगा तो है नहीं। और फिर आते हैं डडली बॉयज़। डडली बॉयज़ का तो आपने देखा ही होगा, ये फेमस हैं टेबल्स ब्रेक करने के लिए। ये हर रेसलर्स को टेबल के थ्रू तो पटकते ही हैं। इन्होंने अपने टैग टीम के दौरान कई सारी रेसलिंग कंपनीज में ये गए हैं। ये बहुत ही हार्डकोर टाइप के मैचेस भी कर चुके हैं और नॉर्मल WWE के पीजी मैचेस में भी इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन सबसे फेमस इनका यही है कि टेबल में ये हर रेसलर्स को पटकते ही हैं, फिर वो मैन हो या विमेन हो या फिर अथॉरिटी फिगर क्यों ना हो। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, यहाँ तक कि एक ओल्ड विमेन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। ये सबको टेबल के थ्रू तो पटकते ही आए हैं और बहुत ही सॉलिड तरीके का रिस्पांस भी इनको पब्लिक से मिलता आया है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर लगता था और बहुत ही ख़तरनाक सा भी दिखता था, लेकिन सब इनको सपोर्ट करते थे, इसलिए हर किसी को टेबल के थ्रू ये पटकते ही थे, स्पेशली वुमेंस को तो बिल्कुल। जो भी इन लोगों के सामने आई है उसको इन्होंने टेबल के थ्रू पटका ही है बबा रे ने। तो ये बहुत ही ख़तरनाक टाइम था विमेंस का रेसलिंग में सर्वाइव करने का। अब तो बहुत ही ज़्यादा पीजी हो गया है, तो कोई किसी पे हाथ उठाने से पहले सोचता है। लेकिन एटीट्यूड एरा या रूथलेस अग्रेशन की शुरुआत जो थी वो बहुत ही ख़तरनाक और वाइल्ड थी, और एक रीज़न उसका डडली बॉयज़ भी थी।
और अगला रेसलर जो मैं नाम लूँगा वो तो आप इतना फेमस ही हुआ है एटीट्यूड एरा के उससे, या फिर शायद ये बोलना चाहिए कि एटीट्यूड एरा को उसने इतना फेमस किया है। तो स्टीव ऑस्टिन भी उसमें से ही एक आते हैं जो कि सामने कोई भी हो वो स्टनर तो खाएगा ही खाएगा। ऑस्टिन ने अगर आपको बियर शेयर की और आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट की तो भी आप स्टनर खाएंगे। आपने कुछ ऑस्टिन की बात के बीच में अगर आप बोले तो आप स्टनर खाएंगे। मतलब इन दी एंड आप विमेन हो या मैन हो, स्टनर तो पक्की ही है अगर आप ऑस्टिन के साथ रिंग में हैं तो। और ऐसे ही मोस्ट फेमसली स्टेफनी मैकमैन एक बहुत कॉमन नाम था विमेंस में से जो कि स्टनर खाती ही खाती थी हर मैच में। फिर इनका बियर उल्टाना विमेंस के ऊपर ये भी बहुत फेमस था। कई विमेंस के ऊपर ये ऐसा कर चुके हैं जैसे लिलियन गार्सिया या स्टेसी। सच में ऑस्टिन के साथ अगर आप रिंग में हैं तो कुछ ना कुछ तो खतरनाक होने ही वाला है आपके साथ। और ऐसे ही सबसे खतरनाक इंसिडेंट है जो कि लीटा के साथ हुआ था, जो अब तक की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से इतनी खतरनाक बीटिंग किसी ने भी विमेन को नहीं दी थी कभी भी। और एक विमेन रेसलर को इस तरह से पीटा था इनने, मतलब लीटा की पूरी हालत ही ख़राब कर दी थी चेयर मार मार के। मतलब वहाँ पे पब्लिक भी देख के हैरान थी कि ऐसा कैसे दिखा सकते हैं ऐसा कोई लाइव टीवी पे। लेकिन वही है ना कि वो तो स्टीव ऑस्टिन है, उनको किसी से कभी फ़र्क पड़ा है। तो यही थे वो कुछ रेसलर जिन्होंने पूरी जेंडर इक्वालिटी दिखाई है जब भी बात आई है रेसलिंग की। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।